जब हम टीचिंग मेथडोलॉजी पर बात करते हैं कि टीचिंग का मेथड क्या है, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड में यहाँ 2 क्लासेस में क्लियर करूंगा और एक क्लास में यानी तीसरी जो क्लास होगी उसमें लर्निंग मेथड्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो कुछ थ्योरीज हैं, यानी आज दुनिया में जब हम बात करते हैं लर्निंग की, तो लर्निंग के जितने जदीद मेथड आज दुनिया में आ गए हैं, हम देखेंगे इसमें भी सब थोड़ा थोड़ा करके, वो एकदम नहीं आए, वो बड़े ग्रेजुअली आए हैं। पहले किसी ने कोई बात सोची, फिर किसी ने कोई बात सोची, उसमें कुछ खामियां निकली, फिर किसी ने तीसरी बात सोची, उसमें कुछ खामियां थी, तो फिर अगली बात। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको मैं कहूं कि आप तितली की तस्वीर बनाइए, तो आप पहली तस्वीर बनाओगे, सही नहीं बनेगी, जरा उसमें जो सही नहीं होगा अगली तस्वीर में उसे सही करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। फिर अगली तस्वीर में देखेंगे कि अब इसमें क्या खामी है, इसमें क्या मसाइल हैं, फिर अगली तस्वीर बनाएंगे तो वो जो तीसरी तस्वीर होगी वो क्या होगी, थोड़ी ज्यादा अच्छी होगी। तो ऐसे ही थ्योरीज बनती हैं। आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले लोग सोच रहे थे कि कैसे पढ़ाएं, तो उन्होंने कुछ सोचा, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। नए लोगों ने बोला नहीं इसमें तो ये खामियां हैं, ठीक है, उन्होंने फिर एक नई थ्योरी पेश की कि नहीं भाई पढ़ने का ये मतलब होता है, ऐसे आप पढ़ें, ऐसे पढ़ाएं। जो नई थ्योरी आई उसमें पुरानी की कुछ खामियां जो है वो पूरी हो गई, उसको थोड़ा प्रैक्टिस किया, फिर पता चला नहीं इसमें भी कुछ ना कुछ मसला है, इश्यूज आ रहे हैं, फिर नई थ्योरी बनी। तो ये इस तरह से कुछ थ्योरीज जो अब तक जनरेट हुई हैं पिछले 200 साल में, मैं इससे पहले की बात नहीं कर रहा, पिछले 200 साल में जो थ्योरीज जनरेट हुई हैं वो यहाँ आपके पास लिखी हुई है। नंबर 1 बिहेवियरिज्म, नंबर 2 कॉग्निटिज्म, नंबर 3 कंस्ट्रक्टिविज्म, नंबर 4 डिजाइन बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड, और ह्यूमनिज्म, और 21st सेंचुरी स्किल। ये आपको जो ब्रांच नजर आ रही है इसका लर्निंग थ्योरी से अटैचमेंट आपको समझ में आ गया? मैं बार बार पूछूंगा, समझ में आ गया? रब्त बन रहा है? इमेज क्लियर है? नहीं? लर्निंग थ्योरी क्या होती है? तरीकेकार कुछ लोगों ने बनाया, इंप्लीमेंट किया, खामियां आई, फिर कुछ तब्दीलियां की, इसको क्या कहते हैं आप? थ्योरीज कहते हैं, ठीक है। पहली थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियरिज्म। आप अगर अपने जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं इसमें आ जाएं, तो यहां पर ये बिहेवियरिज्म का जो है वो एक पूरा इंग्लिश में मैंने लिखा है। देखिए सबसे पहले जो थ्योरी पेश की ये है B.F. स्किनर नाम है जिस आदमी ने ये पेश की। उसका मानना ये है कि इंसान भी वैसे ही सीखता है जैसे जानवर सीखते हैं, यानी इंसान को वो सीखने के लिहाज से ह्यूमन को और एनिमल्स को एक जैसा समझता है, और वो ये कहता है कि आप जो है वो ट्रेन करके और बाहर से जो है वो इंप्लीमेंट करके चीज, इंसान के बिहेवियर को आप बदल सकते हैं, बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और पैदा कर सकते हैं। उसकी नजर में इंसान क्या है? इंसान कुछ आमाल का मजमुआ है। मतलब वो खांस रहा है, हम बोले इंसान खांसता है। वो गुस्सा कर रहा है, बोले इंसान गुस्सा करता है। वो जाते जाते गमले को लात मार रहा है, तो हम बोले भाई, यानी हम इंसान को उसके सिर्फ किससे जान रहे हैं? बिहेवियर से जान रहे हैं। वो जो बिहेवियर कर रहा है हम ये समझ रहे हैं कि भाई ये है इंसान, और हम उसके बिहेवियर को ठीक करना चाहते हैं। ये बिहेवियरिज्म थ्योरी है। हम उसके बिहेवियर को क्या करना चाहते हैं? ठीक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो जाए तो गमले को लात ना मारे, वो गुस्सा ना करे, वो सुबह 7 बजे लाजमी उठे। हम चाहते हैं कि उसका बिहेवियर सही हो जाए। इसको हम क्या थ्योरी है? ये बिहेवियरिज्म। अच्छा, इसको चेंज करने के लिए उनके पास एक कॉन्सेप्ट था स्टिमुलस, उर्दू में हम कहते हैं उसके मुहीज। तस्वीर आई? मैंने लफ्ज बोला स्टिमुलस, मुहीज, तस्वीर आई? नहीं, इस मतलब समझ में नहीं आया। ये बड़ा चेक करना है आपको बार बार। मुहीज का मायने होते हैं, देखिए इंसान को जब आप स्टडी करते हैं ना, मैं यहां सुई लूं और सुई चुभाऊं, तो ये सुई जैसी चुभन है ये
न्यूरॉन्स के जरिए मेरे दिमाग में जाएगी, दिमाग इसको प्रोसेस करेगा कि भाई ये तो दर्द है, और ये वापस हुक्म देगा हाथ को कि हाथ हटा लो। सही? तो ये जो इनपुट है, इनपुट, इसको आप उर्दू में कहते हैं मुहीज और इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुली या स्टिमुलस। ठीक है? हाँ, बहुत गधे हो, मैंने ये बोला इनको, उनको एकदम गुस्सा आ गया। हो सकता है कि अभी वो आप भी हो ये बोल दें। ये बिहेवियर है इनका। इनका बिहेवियर जो आया है किस स्टिमुली के जरिए आया है, जो मैंने इनसे कहा है आप गधे हो। आप समझ रहे हैं? इंसान जो बिहेव पेश करता है, कोई ना कोई मुहीज होता है, कोई ना कोई स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से वो बिहेव पेश करता है। ये BF स्किनर की सोच है। अभी ये सही है या गलत है हम ये नहीं सोच रहे ना, हम तो सिर्फ न्यूट्रल होकर एक थ्योरी को पढ़ रहे हैं। उसका कहना यह है कि आप अगर लोगों के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो तो आपको स्टिमुलस चेंज करना पड़ेगा। आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? आप स्टिमुलस बदलो, बिहेवियर चेंज होगा। मिसाल के तौर पर मेरा बच्चा है, सुबह 7 बजे नहीं उठता, मैं उसको प्यार से समझाता हूं, बेटा सुबह उठा करो, नहीं उठता। बेटा अल्लाह ताला नाराज होता है, नहीं उठता। यानी मेरा जो स्टिमुलस है वो उसमें वो वाला बिहेवियर पैदा नहीं कर रहा। मैंने स्टिमुलस चेंज करना, डंडा निकाल लिया, और एक दिन सुबह ना उठने पर उसको धून दिया। क्या करा? उसे धून दिया, कूट दिया पकड़। तो अगले दिन वो उठ गया, अगले दिन वो उठ गया, बिहेवियर चेंज हो गया। किस स्टिमुलस के जरिए हुआ? धूनने के जरिए। ये थ्योरी है। ये आप बच्चे में जो तब्दीली करना चाहते हैं उसके लिए स्टिमुलस तलाश करें डिफरेंट, और उन डिफरेंट स्टिमुलस के जरिए, इसी में पिटाई और अवार्ड, रिवार्ड और पिटाई दोनों इसमें शामिल हैं। यानी कुछ बच्चे पिटाई से अपना बिहेवियर बदलेंगे, कुछ बच्चे जो है वो उनको इनाम देंगे, आप तारीफ करेंगे तो वो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। ठीक है? तो ये है जनाब आपका BF स्किनर। ठीक है? और इसमें वो ये समझते हैं, उन्होंने ऐसे बड़ी अच्छी मिसाल दी है। उन्होंने एक डॉग के ऊपर जो है वो तजर्बात किए। उन्होंने डॉग पे तजर्बात किए कि डॉग को जब भी खाना दिया जाता है उसकी राल टपकती है। ठीक है? तो उन्होंने पहले खाना दिया, राल टपकी, नोट किया, खाना दिया, फिर उन्होंने बोला इसका स्टिमुलस चेंज करके देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने क्या करा, खाना देते वक्त घंटा बजाया, टन 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 टन, उसकी राल टपकी। अच्छा, वो खाना दे रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं। एक दिन क्या करा, घंटा बजाया सिर्फ, खाना नहीं दिया। तो घंटा सुनकर भी क्या हुआ, उसकी राल टपक गई। उन्होंने बोला गुड, ये देखिए आपने स्टिमुलस चेंज किया, बिहेवियर वही है। डिफरेंट स्टिमुलस से सेम बिहेवियर भी लाया जा सकता है। आप चाह रहे हो नमाज पढ़ना सीख जाए बच्चा, बिहेवियर उसका ये हो जाए, आपको डिफरेंट स्टिमुलस लगाने हैं। ये कहना कि एक ही स्टिमुलस लगेगा बिहेवियर चेंज करने के लिए ठीक नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? बिहेवियरिज्म की थ्योरी आप पकड़ पाए? समझ में आ गई है आपको? यहां नीचे देखिए एग्जाम्पल्स में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं। आप इस थ्योरी के जरिए ये काम करते हैं। ड्रिल का मतलब समझते हैं ना, एक ही काम बार बार कराते हैं। जैसे हमारे यहाँ असेंबली होती है, असेंबली के अंदर आप चाहते हैं बच्चे को 1 बोलूं तो वो हाथ सीधा कर ले, 2 बोलूं तो हाथ ऊपर कर ले, 3 बोलूं तो यहां कर ले, 4 बोलूं तो यहां कर ले। तो वो पहले दिन कर लेता है? नहीं करता ना, आप उसको ड्रिल करानी पड़ती है बार 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 बार। और रूटीन वर्क, इसमें ये रूटीन का एन नहीं लिखा हुआ है, ये रूटीन वर्क लिखा है। रिपीटेटिव प्रैक्टिस, यानी जब आप बार बार एक प्रैक्टिस कराते हैं तो दरअसल आप किस थ्योरी को फॉलो कर रहे होते हैं? बिहेवियरिज्म को फॉलो कर रहे होते हैं। बोनस पॉइंट्स, आप बच्चों को कहते हैं भाई आपको बोनस मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, उस बोनस के लिए आपको नंबर मिलेंगे। 5 नंबर की ये राइटिंग है, आपने अगर राइटिंग अच्छी की तो 5 नंबर मिलेंगे। ये आप दरअसल क्या कौन से स्टिमुलस लगा रहे हो जिससे उनका बिहेवियर बदले। पार्टिसिपेशन पॉइंट्स,
आप लोग आए हो कोर्स के अंदर, मैं बोलूँ भाई जो लोग इस कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो आप और आते हो तो अगली क्लास में भी आओगे आप, तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी मैं आपको बुलाना चाहता हूं, आपका ये बिहेवियर बनाना चाहता हूं, उसके लिए स्टिमुलस मैंने क्या लगा दिया, जो पार्टिसिपेट करेगा उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह वर्बल रीइंफोर्समेंट, जब आप कहते हैं वेल डन, जबरदस्त, गुड, ये भी क्या है, दरअसल ये स्टिमुलस हैं, आप बच्चे का बिहेवियर इसके जरिए चेंज कर रहे हैं। फिर इस्टेब्लिशिंग रूल्स, जब आप रूल्स लगाते हैं स्कूल में कि भाई आपको लाइन बना के जाना है, जो लाइन बना के नहीं जानता आप उसको फिर सजा देते हैं, तो रूल्स की जितनी इंप्लीमेंटेशन है वो इसी थ्योरी के तहत आप कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़े हम लोग या नहीं? इसमें किसी के ध्यान में कोई सवाल है? हमारे उस्ताद कहते थे कि जिस क्लास में सवाल ना हो समझ लो इस क्लास में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खैर ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, तीसरी क्लास तक जाते जाते ये हम चीजें डेवलप कर लेंगे कि कैसे सवाल जहन में आते हैं पढ़ने के दौरान, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स लिखे हुए देखें आप, सही है? यानी इस थ्योरी को अगर आप अपनी क्लास में अपने स्कूल में इंप्लीमेंट करेंगे तो ड्रॉबैक्स क्या है? Unfortunately, behaviorism instruction does not prepare the learner for problem solving or creative thinking. जब आप ये थ्योरी लगाते हो तो आप वो बच्चे नहीं बनाते, वो शहरी नहीं बनाते जो प्रॉब्लम सॉल्वर हो और तख्लीकी जहन रखते हो, बल्कि वो फॉलोअर बन जाते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, खुद से कभी कुछ नहीं सोचेंगे, खुद से कभी कोई नई बात नहीं लाएंगे। ये है इसका मसला बहुत बड़ा। नंबर एक, समझ में आ गई बात आपको? अगर आप ये मेथड लगाते हैं कि आप बच्चों को जो है वो बाहर से एक्सटर्नली आप उसको कुछ करके चाहते हैं कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, यानी उसको आप इंसान तो समझ ही नहीं रहे कि वो खुद भी सोच सकता है, नफा नुकसान पे गौर कर सकता है, उसके अंदर अखलाकी पहलू भी हैं, वो खुद बोले नहीं यार ये तो गलत बात है, मैं तो नहीं करूंगा, ये मैं तो गमले को लात नहीं मारूंगा, नहीं वो खुद तो सोच ही नहीं रहा, इसलिए कि आप उसको क्या बना रहे हो, इंस्ट्रक्शन फॉलोअर बना रहे हो। गमले को लात नहीं मारनी, मारोगे तो 4 डंडे पड़ेंगे। अब वो गमले को लात क्यों नहीं मार रहा, क्यों नहीं मार रहा? 4 डंडे पड़ेंगे। अच्छा, 4 डंडे का डर हटा दो, क्या करेगा? मारेगा, जोर से मारेगा, ठीक है। अब ये क्यों मारेगा, ये एक बड़ा सवाल है लंबा, क्यों मारेगा वो? इसलिए कि उसे कानून तोड़ने में मजा आता है, उसको फ्रीडम जो है वो उसकी नीड है, फ्रीडम उसकी नेचर है, खुदा के पास से वो फ्रीडम लेकर आया है। आपने इस थ्योरी को लगाकर उसकी फ्रीडम को क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। जैसे ही आप नहीं होगे वो किसको प्रैक्टिस करेगा, अपनी फ्रीडम को प्रैक्टिस करेगा। तो ये एक ड्रॉबैक आ गया। नंबर 2, लर्नर्स डू व्हाट दे आर टोल्ड एंड डू नॉट टेक द इनिशिएटिव टू चेंज और इंप्रूव थिंग्स। बस लर्नर वो होता है जो आप कहते हो वो करता है, खुद से इनिशिएटिव नहीं लेता। यानी आप बोलो तुम्हारी राइटिंग सही नहीं है, 2 पेज रोज लिखा करो, पहले दिन नहीं लिखेगा, आपका ये स्टिमुलस काम नहीं किया, बोलने वाला नहीं किया। आपने बोला 2 पेज लिखो तुम्हें 5 रुपए मिलेंगे, अब उसने 2 पेज करना शुरू किए, 5 रुपए, 2 पेज 5 रुपए, 2 पेज 5 रुपए, फिर उसने 1 पेज कर दिया, 2 के बजाय कितने कर दिए, 1, और बोला भाई आप 2 पेज के 5 रुपए ये सही नहीं है, आप मुझे 2 पेज के 10 रुपए दें, फिर करूंगा मैं। वो खुद कह रहा आप स्टिमुलस बदलें अपना, तो मैं अपना बिहेवियर बदलूंगा। उससे इसको कोई खुद से नहीं सोच रहा मेरी राइटिंग खराब है, मेरी शख्सियत की पर्सनैलिटी खराब हो रही है, मैं कैसे जो है वो सरवाइव करूंगा, उसकी अपनी सोच आ ही नहीं रही। वो सिर्फ 2 पेज क्यों लिख रहा है, फॉर दैट स्टिमुलस। और वो स्टिमुलस वो डिमांड करेगा कि बदलें आप। बदकिस्मती से
ہم اپنے اسکولوں میں معذرت کے ساتھ پرنسپل بھی بیٹھے میرے دوست, بدقسمتی سے ہم اپنے اسکولوں میں اس بیہیویئرزم تھیوری کا 90 اور 80% امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ تخلیقی ذہن بنے, یہ چاہتے ہیں کہ بڑا زبردست قسم کا آدمی, شہری لڑکے لڑکیاں ڈیولپ ہو جائیں, جبکہ ہم نے جو میتھڈ یوز کیا وہ کون سا ہے, بیہیویئرزم. اس کے ریزلٹ یہ آئیں گے. تیسری بات, the learner is only prepared for recall of basic facts. اس کو آپ تیار کرتے ہو, بنیادی فیکٹ کو وہ ریپیٹ کرتا ہے بس. آٹومیٹک رسپانس اور پرفارمنگ ٹاسک, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملیں جو کلرک ہوں, جن کو ہم انسٹرکشن دیں اس کو فالو کریں, جن کو ہم انسٹرکشن دیں ان کو ہم فالو کریں. میں تھوڑا سا آپ کو 2 منٹ کا ٹائم دوں گا. یہ جو ڈرا بیکس ہیں ذرا آپ اس کو ایک دفعہ خود سے پڑھ ڈالیے, وہ پڑھنے کے بعد دیکھیے جو جملہ آپ پڑھتے ہیں اس کا اثر آپ کریٹ کر پاتے ہیں اپنے ذہن میں یا نہیں. ٹائم کتنا ہو گیا؟ جی میں بڑا ہوشیار آدمی ہوں, میں نے ڈرا بیکس پڑھائے ہیں صرف تاکہ میں یہ آپ پر واضح کروں کہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے لرننگ کا, ٹھیک ہے, یہ کوئی اچھی تھیوری نہیں ہے. آگے چلتے ہیں, ہم دوسرا میتھڈ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا دوبارہ آپ اسی اسٹرکچر والے پیج پہ آئیں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے لرننگ تھیوریز میں سے ایک تھیوری بیہیویئرزم پڑھ لی ہے. ذرا اس پہ آپ ٹک خود سے لگا لیں کہ یہ ہم نے پڑھ لی ہے, ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. اس سے متعلق کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو بلا جھجک دیکھیے. یہ پھر میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہماری گیدرنگ ہے, خدا کے لیے اس گیدرنگ کو بہت انفارمل رکھیں, فارمل نہیں کریں. میں کوئی افلاطون نہیں ہوں, آپ سب میرے دوست ہو, میرے ساتھی ہو, کولیگس ہو, ہم سب مل کر ایک چیز سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک آپ کا پارٹیسپیشن نہیں آئے گا, جب تک آپ رسپانس نہیں دیں گے, چیزیں جو ہے وہ مینج نہیں ہوں گی, مقصد فوت ہو جائے گا. میرا کھڑا ہونا, آپ کا آنا, گھر چھوڑا, اسکول چھوڑا, وہ پتہ چلا کہ ہم آئے صرف ایسے سر ہلایا اور بولا ہاں ٹھیک ہے, زبردست, ویری گڈ, بہت اچھا تقریر تھی, سر زاہد نے بڑا اچھا پڑھایا. پوچھا کیا پڑھایا, بولا یہ نہیں پتا کیا پڑھایا. آپ اس سے پہلے بھی ٹریننگز میں گئے ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو جب ٹریننگ سے آپ واپس آئیں, آپ سے پوچھو کہ آپ کیا ہوا بھائی, بولا ہاں بڑا اچھا تھا, کھانے میں جو ہے وہ برگر تھے, مطلب کھانا یاد رہتا ہے, زیادہ انوائرمنٹ یاد رہتا ہے. پلیز انوائرمنٹ اور کھانا بھول جائیے, اور آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ نے کیا سیکھ لیا ہے. اگر آپ یہ پریکٹس ابھی سے شروع کریں گے, میں آج پہلی کلاس ہے میری, ابھی سے ہم شروع کرتے جائیں اور ہم 2 سال تک ایسے ہی چیزیں ڈیولپ کرتے جائیں, تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی بہت اچھے ٹیچرز ہوں گے, اچھے لرنر ہوں گے, اچھے آپ ہی لوگوں کو اسکول چلانے. بعد میں ہم سارے پرنسپل ابھی چلے جائیں گے, پھر آپ میں سے کوئی اسکول کھولے گا تو ایک اچھا اسکول ہوگا. تو ہم کوشش کریں یہاں مطلب فارمل طریقے سے بس صرف سر ہلا کے بولیں ہاں ٹھیک ہے ہو گیا, ایسا نہیں کریں, بلکہ ہم بولیں ہاں یہ واقعی سمجھ میں آ گیا, یہ نہیں آیا سر, اس میں یہ سوال آ رہا ہے. کسی کے ذہن میں سوال ہے تو پوچھیں, ورنہ میں آگے چلوں. چلیے, سوالات کا سیشن بھی ہوگا لاسٹ میں, آپ چاہیں تو اس وقت بھی